यह कहानी लक्ष्मी नाम की एक औरत की है, जिसकी जीवन एक रहस्यमय यात्रा थी, जो उसे एक अदृश्य घर की खोज पर ले गई। उसकी कहानी न केवल एक परिवार का रहस्य थी, बल्कि एक ऐसी भावनात्मक यात्रा थी जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। यह कहानी है एक औरत की, जिसने अपने जीवन में कभी भी अपना घर नहीं पाया, फिर भी उसने बिना किसी स्वार्थ के अपनी भूमिका निभाई। यह कहानी है उसकी सहन शक्ति, उसकी मौनता और उसके अंत में छिपे एक ऐसे रहस्य की जो हर किसी को झकझोर कर रख देगा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा था, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठती थी। एक समय की बात है, उसी गांव के एक छोटे परिवार में एक लड़की थी, जिसका नाम था लक्ष्मी। उसके पिता रामनाथ एक किसान थे और उसकी मां का नाम सीता थी। लक्ष्मी के जन्म के 7 वर्षों के बाद ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और इसलिए उसका पालन पोषण उसके पिता और दादी ने किया। उसकी मां ने बड़े प्यार से उसे गले लगाते हुए कही थी, तुम इस घर की लक्ष्मी हो बेटी, तुम्हारी घर ये नहीं है, तुम पराई धन हो, तुम्हें एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ेगा। और हाँ, लक्ष्मी एक जगह नहीं रहती। पर लक्ष्मी का जीवन उस वाक्य जितना सरल नहीं था। लक्ष्मी को हमेशा यह एहसास दिलाया जाता था कि यह उसका घर नहीं है। उसके पिता और दादी अक्सर कहते थे, तुम्हारा घर यहां नहीं है, तुम्हारा घर तो तुम्हारे ससुराल में होगा। लक्ष्मी को यह बात समझ में नहीं आती थी। वह सोचती थी कि जहां वह पैदा हुई है, जहां उसका पालन पोषण हुआ है, वही उसका घर क्यों नहीं है। लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था। जब वह बड़ी हो रही थी, अक्सर उसे यह सुनने को मिलता, तुम्हारा असली घर तो तुम्हारी ससुराल है, ये तुम्हारे पिता का घर है, बस कुछ दिन की बात है। वह अपने घर को प्यार करती थी, दादी और पिता की देखभाल करती थी, लेकिन उसकी पहचान हमेशा अस्थायी थी। जब वह घर में खिलखिलाती, उसे याद दिलाया जाता कि उसकी हंसी की गूंज यहां हमेशा नहीं रहेगी। उसकी कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, वह एक औरत की अनंत यात्रा थी, जो घर की दीवारों के बीच भी अपना घर ढूंढती रही। लक्ष्मी का बचपन हंसी खुशी बीता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे बार बार ये सुनने को मिलता, बेटियां पराई होती हैं, तेरा असली घर तेरी ससुराल है। उसके मन में एक सवाल बार बार खटकती, अगर ये घर मेरा नहीं है तो मेरा घर कहाँ है। वह अपने पिता के आंगन में खेलती, दादी के साथ रसोई में चुपचाप सीखती, लेकिन दिल के किसी कोने में यह ख्याल हमेशा बना रहता कि यह सब एक दिन छूट जाएगा। और वही हुआ। लक्ष्मी की शादी हुई। वह भारी आंखों से अपने मायके को छोड़कर ससुराल आई, यह सोचकर कि अब उसे शायद अपना घर मिलेगा। लेकिन ससुराल की दीवारों ने भी उसे पराया महसूस कराया। उसकी सास अक्सर ताने मारती, ये घर तेरे बाप का नहीं है, यहां तेरी मर्जी नहीं चलेगी। पति भी अपने काम में व्यस्त रहते और लक्ष्मी की आवाज उसकी खामोशी में दबने लगी। फिर भी उसने बिना किसी स्वार्थ के परिवार को अपनाया। वह सबकी परवाह करती, सबकी जरूरतें समझती। वह सुबह से रात तक घर के लिए मेहनत करती, सबका ख्याल रखती, लेकिन फिर भी वह एक बाहरी इंसान की तरह महसूस करती। सास ससुर के ताने, पति की उदासीनता और समाज की बेड़ियों के बीच वह बस मुस्कुराती रही। लेकिन बदले में उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि यह घर उसका है। लक्ष्मी को यह बात और भी अधिक चोट पहुंचाती थी। वह सोचती थी कि क्या उसका कोई घर नहीं है, क्या वह कभी भी कहीं अपने घर की तरह महसूस नहीं कर पाएगी। कुछ समय बीता, लक्ष्मी मां बनी। एक बेटा हुआ। जब उसने अपने बच्चे को पहली बार गोद में लिया तो उसे लगा कि शायद अब उसे अपना घर मिल गया। उसने अपने बच्चे को बड़े ही लाड और प्यार से पाला। वह अपने बच्चे को बहुत ख्याल रखती। उसने अपने बच्चे को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रातों को जागकर, बीमारियों से लड़कर, अपने सपनों को कुर्बान करके बच्चे की खुशियां चुनी। लेकिन सालों बाद जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अनजाने में वही समाज के बोल दोहराए, माँ, ये पापा का घर है ना, नानी का घर तुम्हारा घर है, हाँ बोल। लक्ष्मी का दिल टूटता, पर वह फिर भी मुस्कुराती। वह चाहती तो शिकायत कर सकती थी, पर उसने अपने आंसू अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिए। लक्ष्मी चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पर हमेशा वही पुरानी मुस्कान। समय की नदी बहती रही।
समय की धूल ने लक्ष्मी के बालों को सफेद कर दिया और लक्ष्मी बूढ़ी हो गई। बेटे की शादी हुई और उसके घर में एक नई बहू आ गई और लक्ष्मी ने सोचा शायद अब उसे थोड़ी शांति मिलेगी। बच्चे अपने घर बसाने लगे। लक्ष्मी की बहू ने भी एक दिन गुस्से में कह दिया, ये घर मेरे पति का है, आपके बाप का नहीं। लक्ष्मी के पास कहने को कुछ नहीं था। वह बस घर की तुलसी को पानी देते हुए सोचती, क्या औरत का वजूद बस दूसरों की खुशियों में ही घुल जाना है? क्या उसका कोई घर नहीं है? क्या वह कभी भी कहीं अपने घर की तरह महसूस नहीं कर पाएगी? लक्ष्मी अब समझ चुकी थी कि उसका घर शायद इस दुनिया में कहीं नहीं है। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह परिवार की नींव थी, लेकिन खुद कभी दीवार नहीं बन पाई। आखिरकार एक दिन लक्ष्मी बीमार पड़ी। लक्ष्मी की मृत्यु के समय उसके परिवार ने उसे एक छोटे से कमरे में रख दिया, जहां वह अकेली थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मन में एक ही सवाल था, मेरा घर कहाँ है? तभी उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। वह अपने बचपन के घर में थी, जहां उसकी मां उसे गोद में लेकर बैठी थी। उसकी मां ने उसे प्यार से देखा और कहा, लक्ष्मी, तुम्हारा घर यहां है। तुम्हारा घर हमेशा से यहां रहा है। उसके चारों तरफ वही लोग खड़े थे जिन्होंने उसे कभी घर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। मरने से पहले उसने धीमे स्वर में कहा, औरत का घर दीवारों में नहीं, उसके त्याग में बसता है। मैं जहां जहां गई वहां मैंने अपना दिल छोड़ा है। शायद मेरा घर उन दिलों में बसता है। लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही थी। जब उसकी सांसें टूटने लगीं, तब उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रही, बिना घर के भी, क्योंकि औरत को घर की नहीं, रिश्तों की जरूरत होती है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी तुम्हारी बेटी पूछे कि उसका घर कहाँ है, तो कहना, जहां वो खड़ी है वहीं उसका घर है। लक्ष्मी ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी आत्मा चली गई, लेकिन उसकी बात घर के हर कोने में गूंजती रही। बहू की आंखों में आंसू थे। बेटा फूट फूट कर रोने लगा। पूरे गांव ने पहली बार महसूस किया कि घर की दीवारें ईंटों से नहीं, एक औरत के बलिदानों से खड़ी होती हैं। लक्ष्मी की मौत के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसकी बहू उसकी पुरानी डायरी पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था, मैंने कभी घर की तलाश नहीं छोड़ी। हर रिश्ते में, हर प्यार में, हर त्याग में मैंने घर ढूंढा। और आज जब मैं जा रही हूं, मुझे एहसास हुआ, औरत का घर उसकी आत्मा में है, उसकी ममता में है। जो औरत दूसरों के लिए घर बनाती है, उसका खुद का घर कहीं खो नहीं सकता। लक्ष्मी की कहानी सुनकर हर कोई रो पड़ा। वो बेटे जो कभी अपनी मां को समझ नहीं पाए, वो बहू जिसने कभी उसे पराया समझा, सबकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। लक्ष्मी की मृत्यु के बाद परिवार ने घर के आंगन में एक दीप जलाया, अमर दीप। वह दीप हर रात जलता, मानो लक्ष्मी की आत्मा अब भी घर की रक्षा कर रही हो। गांव की हर औरत उस दीप को देखकर गर्व महसूस करती और हर मर्द सिर झुकाकर उस त्याग को नमन करता। लक्ष्मी ने जीवन भर घर की तलाश की, लेकिन मरने के बाद वह खुद घर बन गई। तो इसलिए औरत का कोई एक घर नहीं होता, वो खुद एक घर होती है। इस कहानी ने गांव में एक बदलाव लाया। लोग औरतों को एक नई नजर से देखने लगे। लक्ष्मी की जिंदगी की गूंज पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके नाम पर एक मंदिर बनवाना चाहते थे, पर गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने कहा, लक्ष्मी का मंदिर मत बनाओ। उसकी कहानी हर औरत के दिल में पहले से बसी है, उससे जीना सीखो। ये कहानी सिर्फ लक्ष्मी की नहीं है, ये हर उस औरत की है जो अपने अस्तित्व की खोज में कई जन्मों की यात्रा करती है, पूरी दुनिया को जीवन देती है। यह कहानी बताती है कि औरत का सम्मान सिर्फ उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके अनकहे बलिदानों से बनता है। तो अगली बार जब आप अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी को देखें, तो याद रखें, उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक लक्ष्मी छुपी है, जो बिना शिकायत अपने घर को रोशनी करती है। यह एक संदेश है कि औरत का सम्मान करना सिर्फ उसका अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।